हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद मनोज सर में हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आप मैथ्स के हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे, चाहे बेसिक हो या टफ क्वेश्चंस, सब कुछ मिलेगा सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम क्लास 12 मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन फर्स्ट है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 so on 13 14 डिफाइंड एज r इज इक्वल टू x कॉमा y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर हमारे पास जो सेट ए गिवन है, उस सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 so on 13 एंड 14, यानी कि 1 से लेकर एंड 14 तक हमारे पास इस सेट में एलिमेंट्स हैं। देखिए यहां पर जो r हमारे पास डिफाइन किया हुआ है, देखिए r इज इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहां पर जो x एंड y है, ये दोनों एलिमेंट्स सेट ए के हैं। यहां पर जो हमें कंडीशन गिवन है, ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज, देखिए 3x यहां पर माइनस वाई है, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x। देखिए यहां पर हमारे पास कंडीशन जो बनी वह बनी y इज इक्वल टू 3x। देखिए x एंड y दोनों सेट ए के एलिमेंट्स हैं। इससे पहले हम x की वैल्यू रखते हैं 1। देखिए यहां पर x इज इक्वल टू 1, देखिए x इज इक्वल टू 1 अगर हम रखते हैं तो यहां हम y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, x की जगह 1 रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी 3 इंटू 1 यानी कि 3। देखिए 1 ए का एलिमेंट है, 3 भी ए का एलिमेंट है, इसका मतलब 1 कॉमा 3 आर में बिलोंग करेगा। देखिए आर में वही ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेंगे जिसका पहला एलिमेंट एंड दूसरा एलिमेंट दोनों सेट ए के एलिमेंट होने चाहिए। इसी प्रकार से यदि हम x इज इक्वल टू 2 रखते हैं, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए y की वैल्यू हमारे पास है 3x, तो y की वैल्यू आ जाएगी, 2 रखेंगे तो 3 2 6 6 हो गया। 2 भी ए सेट में बिलोंग कर रहा है एंड 6 भी ए सेट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 2,6 आर का ऑर्डर पेयर होगा, यानी कि आर का एलिमेंट होगा। इसी प्रकार से यदि हम x इज इक्वल टू 3 रखते हैं, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 3 जा 9, यहां पर 9 हो गया, तो ये हमारे पास 3,9 भी आर में बिलोंग करेगा। इसी प्रकार से x की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं, y हमारे पास क्या आ जाएगा, इस वाली इक्वेशन में हम रखेंगे तो 3 इंटू 4 यानी कि 12, दैट्स इंप्लाइज, देखिए 4,12 भी आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि यहां पर पहला और दूसरा एलिमेंट दोनों सेट ए के एलिमेंट्स होने चाहिए, तो सेट ए में 14 तक एलिमेंट्स हैं। इसी प्रकार से यदि हम x इज इक्वल टू 5 रखते हैं, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 5 रखेंगे तो 3 इंटू 5 15 हो रहा है, देखिए 15। तो यहां पर देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट x है वहां सेट ए का एलिमेंट है, बट y इज इक्वल टू 15 जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब 5,15 सेट आर में बिलोंग नहीं करेगा। यहां पर हमारे पास जो सेट आर में एलिमेंट्स आए हैं, देखिए वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं। 1,3 आया है, 2,6 आया है, 3,9, 4,12, 5,15 इस आर में बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि 5,15 आर का ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा। यहां पर हमने रिलेशन आर फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद हमें चेक करना है कि क्या आर रिफ्लेक्सिव है या नहीं। देखिए सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव में प्रत्येक एलिमेंट्स
खुद से रिलेटेड होने चाहिए। सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 से 14 तक, 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से रिलेटेड होना चाहिए, इसी प्रकार से 3 भी 3 से रिलेटेड होना चाहिए, एंड सो ऑन 13 भी 13 से रिलेटेड होना चाहिए, एंड 14 भी 14 से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन जो हमने आर रिलेशन फाइंड आउट किया है उसमें प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है। कहने का मतलब यहां पर 1 सेट ए का एलिमेंट है बट 1,1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से हम 2 के लिए भी लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए बट 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसी प्रकार से हम 3 के लिए भी लिख सकते हैं, और या फिर हम जनरली इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए यहां पर हम ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 सो ऑन 14 तक रख सकते हैं। तो हम यहां कह सकते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसी प्रकार से हम सिमेट्रिक रिलेशन चेक करते हैं। देखिए सिमेट्रिक में यहां पर देखिए सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है कि यदि ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए। देखिए यहां पर आर में देखिए यहां पर 1,3 आर में बिलोंग कर रहा है। देखिए 1 इज रिलेटेड टू 3 तो 3 को भी 1 से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब 3,1 आर में बिलोंग करना चाहिए, बट 3,1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। इसी प्रकार से हम 2,6 के लिए भी चेक कर सकते हैं। ठीक है 2,6 है तो 6,2 भी होना चाहिए, 3,9 है तो 9,3 भी होना चाहिए, 4,12 है तो 12,4 भी होना चाहिए। तो हम यह कह सकते हैं जनरली हम यह भी लिख सकते हैं। देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहां पर तो हम यह लिख सकते हैं कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट चेक करते हैं कि थर्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव में एक पैटर्न बनता है कि यदि ए इज रिलेटेड टू बी, इसका मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, एंड बी इज रिलेटेड टू सी, इसका मतलब बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए इज रिलेटेड टू सी। देखिए क्या इस प्रकार से पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए 1,3 यहां पे देखिए 1 इज रिलेटेड टू 3। देखिए यहां पर अब देखो 3 से कौन सा एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है 3,9। देखो 3 इज रिलेटेड टू 9, इसका मतलब 1 इज रिलेटेड टू 9 होना चाहिए। इसका मतलब यह है 1,9 आर में बिलोंग करना चाहिए, बट 1,9 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। यदि 1,9 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज r इज इक्वल टू x कॉमा y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4। यहां पर हमारे पास जो सेट ए है वह नेचुरल नंबर है। हम जानते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यह इनफाइनाइट सेट है क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। एंड हमारे पास इस सेट में जो रिलेशन आर डिफाइन किया हुआ है वह इस प्रकार से है x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड देखिए x लेस देन 4। यहां पर देखिए फॉर ऑल x कॉमा वाई दोनों जो एलिमेंट्स हैं वह सेट ए के एलिमेंट्स हैं, यानी कि वह नेचुरल नंबर है। x एंड y दोनों नेचुरल नंबर हैं। यहां पर जो हमें इंपॉर्टेंट कंडीशन है वह वी हैव y इज इक्वल टू x प्लस 5। ये हमें जो x की वैल्यू रखनी है, x जो हमें रखना है वह 4 से छोटे नेचुरल नंबर रखने। यदि हम x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, देखिए यहां पर हमारे पास जो y आ जाएगा वह आ जाएगा 1 प्लस 5,
यानी कि 6। दैट्स इंप्लाइज, देखिए आर में किस टाइप के एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, आर में एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि 1,6 आर में बिलोंग करेगा। इसी प्रकार से यदि हम x इज इक्वल टू 2 रखते हैं, y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 + 5 यानी कि 7, तो 2,7 भी आर में बिलोंग करेगा। इसी प्रकार से x की वैल्यू हम रखते हैं 3, क्योंकि हमें जो नेचुरल नंबर रखने हैं वे 4 से छोटे रखने हैं, तो हम x इज इक्वल टू 3 भी रख सकते हैं, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 + 5 यानी कि 8। इसका मतलब 3,8 भी आर में बिलोंग करेगा। हमारे पास जो आर बना, यहां पे लिखेंगे, चलिए आर इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास सिर्फ 3 ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, 1,6, 2,7 एंड 3,8। सबसे पहले हमें यह चेक करना है क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में प्रत्येक एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वे सभी खुद से रिलेटेड होने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यदि सेट ए में 1 एक एलिमेंट है, 1,1 आर में हो, यहां पर हम लिख सकते हैं सिंस 1 बिलोंग्स टू ए। मान लीजिए सेट ए जो हमने बनाया सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसका मतलब यह है कि 1,1 आर में बिलोंग करना चाहिए, बट 1,1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बट ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए के जगह आप नेचुरल नंबर रखेंगे, इस प्रकार से ए कॉमा ए आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है कि आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। हम लिख सकते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसी प्रकार से हम सेकंड चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करते हैं। देखिए सिमेट्रिक में यदि ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करेगा। यहां पर देखते हैं, देखिए जैसे 1,6 है, यहां पर पहला एलिमेंट हम चेक करते हैं, पहला ऑर्डर्ड पेयर हम चेक करते हैं, 1,6 आर में बिलोंग कर रहा है, बट 6,1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब आर सिमेट्रिक नहीं है। देखिए इसी प्रकार से 2,7 के लिए भी लिख सकते हैं। देखिए 2,7 आर में बिलोंग कर रहा है, बट 7,2 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से 3,8 आर में बिलोंग कर रहा है, बट 8,3 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम यह लिख सकते हैं आर इज नॉट सिमेट्रिक। देखिए अगर कोई एक ऑर्डर्ड पेयर भी सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब वह पूरा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में एक पैटर्न बनता है, यदि ए बी से रिलेटेड है एंड बी सी से रिलेटेड है तो ए बी सी से रिलेटेड होगा। या तो यह कंडीशन है ट्रांजिटिव के लिए, या फिर पैटर्न ही ना बने इस प्रकार से ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। तो हम यह चेक करते हैं सेट आर में क्या पैटर्न बन रहा है। यदि पैटर्न बन रहा है इस प्रकार से ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, तो कंप्लीट पैटर्न बनना चाहिए ए इज रिलेटेड टू सी। देखिए ए इज रिलेटेड टू सी यानी कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दैट्स इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यदि पैटर्न बन रहा है तो कंप्लीट पैटर्न बने, या तो फिर पैटर्न ही ना बने इस प्रकार से ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। देखिए यहां पर 1 इज रिलेटेड टू 6 बट 6 इज नॉट रिलेटेड टू एनी नंबर। इसी प्रकार से 2 इज रिलेटेड टू 7, 7 किसी और नंबर से रिलेटेड नहीं है। इसी प्रकार से 3 इज रिलेटेड टू 8, 8 भी किसी और एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो ट्रांजिटिव को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर किया है, वहां पे हमने उसको डिटेल में एग्जाम्पल की हेल्प से समझा है। तो हम कहते हैं ट्रांजिटिव में यदि पैटर्न बने तो कंप्लीट पैटर्न बने, या तो फिर पैटर्न ही ना बने। हम लिख सकते हैं, देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। देखिए ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है। देखिए 1,6 मान लीजिए इसको, 1,6 आर में बिलोंग कर रहा है, बट
बी कॉमा सी का मतलब हो गया कि 6 किसी और से रिलेटेड होना चाहिए। बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि 6 किसी और एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, जबकि यहां आर में इस प्रकार का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब आर ट्रांजिटिव है, आर इज ट्रांजिटिव। हम कह सकते हैं हेंस आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव, देखिए, नॉर सिमेट्रिक, बट इट इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट का थर्ड पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां पर हमारे पास नेचुरल नंबर है 1 से लेकर एंड 6 तक। एज आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। देखिए यहां पर हमारे पास जो सेट आर डिफाइन किया हुआ है उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो एक्स कॉमा वाई टाइप के होंगे, जहां पर जो सेकंड एलिमेंट है यानी कि वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि सेकंड एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से डिवाइड हो जाए। देखिए यहां पर जो सेट ए है, सेट ए हमारे पास, इसमें हमारे पास 6 एलिमेंट्स, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। इस सेट पर आर डिफाइन किया हुआ है वह इस प्रकार से आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। देखिए जो सेकंड एलिमेंट है वहां फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड होना चाहिए। तो हमारे पास यहां पर जो रिलेशन आर बनेगा, देखिए सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 1, देखिए 1 1 को डिवाइड करता है। यहां पर इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है y इज डिविजिबल बाई x, ये हमारे पास x हो गया, देखिए ये फर्स्ट x हो गया और ये y हो गया। तो यहां पर जो y है वो x से डिविजिबल है, यानी कि 1 1 से डिविजिबल हो जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं 1 2, क्योंकि 1 जो है वो 2 को डिवाइड करता है कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कंप्लीटली डिवाइड करे, 1 2 को डिवाइड करता है। इसी प्रकार से 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। इसी प्रकार से हम दूसरा ऑर्डर पर बना सकते हैं। देखिए 2 से स्टार्ट करते हैं हम, देखिए 2 3 को डिवाइड नहीं करता है, 2 4 को डिवाइड करता है। इसी प्रकार से 2 5 को डिवाइड नहीं करता, 2 6 को डिवाइड करता है। एंड हम देखते हैं फिर 3 लेके चलते हैं, 3 जो है वो 4 को डिवाइड नहीं करता, 5 को डिवाइड नहीं करता, सीधे 6 को डिवाइड करता है। इसी प्रकार से 4 लेंगे तो 4 ना तो 5 को डिवाइड करता है ना 6 को डिवाइड करता है, 5 6 को डिवाइड नहीं करता है तो इसमें नहीं आएगा वो एलिमेंट। इसी प्रकार से 2 2 को डिवाइड करता है, इसी प्रकार से 3 3 को डिवाइड करता है, 4 4 को डिवाइड करता है, 5 5 को डिवाइड करता है एंड 6 6 को डिवाइड करता है। यहां पर आर में वे सभी ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं जो हमें आर डिफाइन किया हुआ था सेट ए पे। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव में एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 सेट में है तो 1 इज रिलेटेड टू 1, यानी कि 1 1 आर में बिलोंग करना चाहिए। देखिए यहां पर 1 1 आर में बिलोंग कर रहा है। इसी प्रकार से 2 2 आर में बिलोंग कर रहा है, 3 3 आर में बिलोंग कर रहा है, 4 4 भी आर में बिलोंग कर रहा है, 5 5 भी आर में बिलोंग कर रहा है एंड 6 6 भी आर में बिलोंग कर रहा है। हम लिख सकते हैं लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, दैट सिंप्लाइज ए ए बिलोंग्स टू आर। ए की हम वैल्यू 1 2 3 4 5 6 रख सकते हैं, तो हम यहां कह सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में यदि ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होगा। देखिए यहां पर मान लीजिए हम 1 2 देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2, देखिए 1 2 आर में बिलोंग कर रहा है, यानी कि 1 इज रिलेटेड टू 2। तो
2 को भी 1 से रिलेटेड होना पड़ेगा। 2,1 आर में बिलोंग करना चाहिए, 2,1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक में यदि किसी एक एलिमेंट ने भी सिमेट्रिक की कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो वह सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक कहलाने के लिए उसके प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर सिमेट्रिक की कंडीशन फॉलो करें। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए मान लीजिए देखिए लेट x, y, z 3 एलिमेंट्स हमने लिए, ये तीनों मान लीजिए सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, x, y देखिए x, y आर में बिलोंग करेगा। कब करेगा? दैट इंप्लाइज कब करेगा? जब y इज डिविजिबल बाई x। देखिए y x से डिविजिबल हो, देखिए यहां पर y, z आर में बिलोंग करेगा जब z इज डिविजिबल बाई y हो। देखिए यहां पर x, y आर में बिलोंग कर रहा है जब सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल हो। इसी प्रकार से y, z आर में बिलोंग कर रहा है जब सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल हो, यानी कि z इज डिविजिबल बाई y। देखिए यहां पर क्या है कि x y को डिवाइड कर रहा है, यहां पे समझिए कि x y को डिवाइड कर रहा है, y z को डिवाइड कर रहा है, तो x भी तो z को डिवाइड करेगा। एक एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए 2, देखिए 2 4 को डिवाइड करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है, एंड 4 8 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, वो भी 8 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट है एंड इक्वेशन सेकंड है। यदि y इज डिविजिबल बाई x एंड z इज डिविजिबल बाई y, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं, वी गेट, देखिए z इज डिविजिबल बाई x। यदि z x से डिविजिबल हो रहा है, कहने का मतलब x z को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो x, z r में बिलोंग करेगा। और यदि x, z r में बिलोंग कर रहा है, हम यह लिख सकते हैं कि r इज ट्रांजिटिव। देखिए हम कह सकते हैं हेंस r इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। देखिए r रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। यहां पर हमारे पास जो पार्ट फोर्थ है, रिलेशन आर इन द सेट z of all integers defined as r is equal to x, y such that x minus y is an integer। देखिए यहां पर जो सेट a है वहां हमारे पास z है। z का मतलब हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स, ये इंटीजर्स का सेट है। यहां पर जो सेट हमारे पास होगा वह 0, 1, 2, 3 एंड सोन। इसी प्रकार से यहाँ पे -1, -2, -3 एंड सोन। देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास इनफाइनाइट सेट होता है, और इसके लिए हमारे पास जो आर डिफाइन किया हुआ है वह इस प्रकार से है, x, y सच दैट x माइनस y इज एन इंटीजर। इससे पहले क्वेश्चंस में हमने आर जो किसी सेट में डिफाइन किया हुआ था उसके लिए ऑर्डर्ड पेयर निकाले, क्योंकि वहां पर जो सेट ए हमें गिवन था वह फाइनाइट सेट था। यहां पर सेट ए इनफाइनाइट सेट है, तो आर के सभी ऑर्डर्ड पेयर निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव में प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। मान लीजिए लेट एक्स अगर सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो x, x आर में बिलोंग करना चाहिए। हम जानते हैं कि वी नो दैट, देखिए आर में हमारे पास कौन से ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहे हैं। देखिए देखिए यहां पे समझते हैं, x, y बिलोंग्स टू आर। आर में x, y टाइप के एलिमेंट्स हैं जिनको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं।
तो x, y R में बिलोंग तब करेगा जब when x को y से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास इंटीजर बनना चाहिए। देखिए हम जानते हैं x एंड y दोनों इंटीजर हैं, यहां पे हम ये लिख सकते हैं फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू ए। देखिए x और y ए के एलिमेंट है, और x एंड y ए के एलिमेंट है मतलब x एंड y दोनों इंटीजर्स हैं। हम जानते हैं कि दो इंटीजर्स को अगर आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इंटीजर ही मिलता है। मान लीजिए यहां पर 2 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है। यदि हम 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -1 आता है, और -1 भी एक इंटीजर है। इसका मतलब 2, 3 आर में बिलोंग करेगा, है ना। एक एग्जाम्पल है, देखिए मान लीजिए x बिलोंग्स टू a, यानी कि x a में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x एक इंटीजर है। तो हम जानते हैं x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 0। 0 इंटीजर होता है, इंटीजर, इसका मतलब 0 बिलोंग्स टू ए, सेट ए। यदि x में से x को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब x, x बिलोंग्स टू r। यदि x, x r में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब r इज रिफ्लेक्सिव, दैट इंप्लाइज r इज रिफ्लेक्सिव। देखिए क्योंकि रिफ्लेक्सिव में एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यहां पर हम x के जगह कोई भी इंटीजर रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मान लीजिए लेट x, y दो एलिमेंट्स हमने सेट ए के लिए हैं। सेट ए हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो x भी इंटीजर है एंड y भी इंटीजर है। तो यहां पर क्योंकि सिमेट्रिक में कंडीशनल प्रॉपर्टी होती है, यदि a, b बिलोंग्स टू r, हम लिखते हैं इफ x, y बिलोंग्स टू r। मान लीजिए कि x, y r में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यदि x, y r में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यह हो गया कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। देखिए x में से अगर आप y को सब्ट्रैक्ट करते हो तो इंटीजर आता है, ठीक है। तो हम इसको x माइनस वाई को अगर हम माइनस साइन कॉमन करें तो यहां पर हो जाएगा बच्चों y माइनस एक्स। देखिए नेगेटिव का है पॉजिटिव हो गया, ये x पॉजिटिव का है तो नेगेटिव हो गया। तो देखिए माइनस साइन कॉमन करने से इंटीजर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। हम यहां लिख सकते हैं इज एन इंटीजर। यहां माइनस वाई माइनस एक्स इज इंटीजर, तो हम यहां लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर। देखिए y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। अगर y माइनस एक्स इंटीजर होगा तो हम यहां लिख सकते हैं कि y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r। देखिए x कॉमा y r में बिलोंग कर रहा है, तो y कॉमा एक्स भी r में बिलोंग कर रहा है, तो हम यहां लिख सकते हैं r इज सिमेट्रिक। r सिमेट्रिक होगी। इसी प्रकार से हम थर्ड कंडीशन देखते हैं ट्रांजिटिव। मान लीजिए कि x, y और z तीन एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि तीनों इंटीजर्स हैं, पर भी कंडीशनल प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। देखिए यदि a, b r में बिलोंग कर रहा है, b, c r में बिलोंग कर रहा है, तो हम लिखेंगे लेट या इफ x, y बिलोंग्स टू r। देखिए x, y r में बिलोंग कर रहा है, कब कर रहा है, जब x माइनस वाई इज एन इंटीजर। एंड y, z बिलोंग्स टू r कब कर रहा है, जब y माइनस जेड इज एन इंटीजर। देखिए यहां पर x माइनस वाई इज एन इंटीजर। यदि x माइनस वाई इंटीजर है तो x, y r का ऑर्डर्ड पेयर होगा, यानी कि x, y r में बिलोंग करेगा। इसी प्रकार से y माइनस जेड इज एन इंटीजर, तो y, z भी r का ऑर्डर्ड पेयर होगा, यानी कि r में बिलोंग करेगा। हमारे पास ट्रांजिटिव में x, y belongs to r and y, z belongs to r. That implies x, z भी r में बिलोंग करना चाहिए। x, z r में तब बिलोंग करेगा जब x माइनस जेड इंटीजर होगा। तो हम x माइनस जेड को इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए x माइनस जेड को हम x माइनस वाई एंड y माइनस जेड के सम के रूप में लिख सकते हैं। देखिए x माइनस वाई प्लस
y माइनस जेड। यहां पर क्या हो जाएगा, ये y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x माइनस जेड। x माइनस जेड को हम x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड लिख सकते हैं। तो यहां पर एयर x माइनस जेड इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। देखिए x माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस जेड भी इंटीजर है, दो इंटीजर का सम भी इंटीजर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं इज एन इंटीजर। या हम इसको लिख सकते हैं दैट सिंप्लाइज x माइनस जेड इज एन इंटीजर। देखिए x माइनस जेड अगर इंटीजर है, इसका मतलब यह हो जाएगा कि x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। यदि x कॉमा जेड आर में बिलोंग कर रहा है, हम कह सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव है। हेंस हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। देखिए आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहां पर जो आर ए पर डिफाइन किया हुआ है वह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। पार्ट देखते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। देखिए यहां पर हमारे पास एक सेट ए गिवन है, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और इस सेट ए पर एक रिलेशन आर डिफाइन किया हुआ है। तो हमें यह बताना है कि वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक सेट दे रखा है, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये हमारे पास है सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। यहां पर आर इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है कि एक्स कॉमा वाई आर में बिलोंग करेगा जब एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। देखिए एक्स एंड वाई यदि एक ही जगह काम कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई आर में बिलोंग करेगा। इसमें हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव हम जानते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए। हमने एक एलिमेंट लिया है एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए। देखिए एक्स अगर ए सेट का एलिमेंट है, एक्स एक्स से रिलेटेड होना चाहिए, एक्स कॉमा एक्स आर में बिलोंग करेगा जब एक्स एंड एक्स एक स्थान पर कार्य करेंगे। हर इंसान अपने साथ तो ऑब्वियसली एक प्लेस पर काम करेगा, हम यहां पर लिख सकते हैं एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। इसको हमने इसलिए इस प्रकार से लिखा क्योंकि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा, यानी कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। यदि एक्स कॉमा एक्स आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब दैट इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिक। मान लीजिए हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं सेट ए के, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, यदि एक्स कॉमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है, आर में क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। यदि एक्स एंड वाई एक ही जगह काम कर रहे हैं तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। यदि वाई एंड एक्स एक ही जगह काम कर रहे हैं तो वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। देखिए यहां पर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो हम यहां कह सकते हैं आर इज सिमेट्रिक। इसी प्रकार से थर्ड चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मान लीजिए हमने तीन एलिमेंट्स लिए हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू ए। सेट ए के एलिमेंट्स हैं एक्स वाई एंड जेड। यहां पर हमने लिखा इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स कॉमा वाई आर में बिलोंग कब करेगा, जब एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। देखिए अगर एक्स एंड वाई एक जगह काम कर रहे हैं एंड वाई कॉमा जेड
बिलोंग्स टू आर। देखिए y कॉमा z आर में बिलोंग कब करेगा? जब y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। जब y एंड z एक जगह काम करेंगे। देखिए x एंड y एक जगह काम कर रहे हैं, y एंड z एक जगह काम कर रहे हैं, तो हम यहां कह सकते हैं, देखिए दैट सिंप्लाइज x एंड z, x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। देखिए अगर x एंड z एक ही जगह काम कर रहे हैं तो हम यह लिख सकते हैं x कॉमा z बिलोंग्स टू r। हाँ, कह सकते हैं r इज ट्रांजिटिव। r हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी हो गया है, सिमेट्रिक भी हो गया है एंड ट्रांजिटिव भी हो गया। फिफ्थ पार्ट का सब पार्ट बी है r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। यहां पर हमारे पास r डिफाइन किया हुआ है कि r में वे ऑर्डर पेयर आएंगे जब x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। देखिए सबसे पहले इसमें हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में मान लीजिए एक एलिमेंट है जो कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, x। x इज रिलेटेड टू x। देखिए x से रिलेटेड होना चाहिए, तब x कॉमा x बिलोंग्स टू r होगा। यहां पर भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है कि हर इंसान अपनी लोकेलिटी में रहता है। देखिए हम यहां लिख सकते हैं x एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी। x एंड x सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं तो x कॉमा x बिलोंग्स टू r। इस कॉमा x r में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब r इज रिफ्लेक्सिव। देखिए r रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मान लीजिए हम दो एलिमेंट्स लिए हैं x के, x कॉमा y बिलोंग्स टू a। इफ x कॉमा y बिलोंग्स टू r, ये x कॉमा y एक ऑर्डर्ड पेयर है जो r में बिलोंग कर रहा है। r में वह कब बिलोंग कर रहा है? जब दैट इंप्लाइज x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं y एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी। देखिए अगर y एंड x एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं, इसका मतलब यह हो गया कि y कॉमा x बिलोंग्स टू r। अगर y कॉमा x r में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब r इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव। मान लीजिए हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं x, y एंड z, सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं। यहां पर इफ देखिए x कॉमा y बिलोंग्स टू r, r में x कॉमा y कब बिलोंग करेगा? जब x एंड y एक लोकेलिटी में रहते हैं। इसका मतलब x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू r। इसी प्रकार से y कॉमा z r में तब बिलोंग करेगा जब y एंड z एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। y एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी। यहां पर देखिए x एंड y सेम लोकेलिटी में है, y एंड z भी सेम लोकेलिटी में है, x और z भी तो सेम लोकेलिटी में होगा। हम यहां पर लिख सकते हैं, देखिए दैट इंप्लाइज x एंड z आर ऑल्सो लिव इन द सेम लोकेलिटी। x और z भी सेम लोकेलिटी में रहते हैं। यहां लिख सकते हैं x कॉमा z बिलोंग्स टू r। यदि x कॉमा z r में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब r इज ट्रांजिटिव। देखिए r रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। इसका नेक्स्ट सब पार्ट है सी। r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x कॉमा y r में बिलोंग तब करेगा जब x y से 7 सेंटीमीटर
लंबा हो। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस 7। देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में प्रत्येक एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होने चाहिए। मान लीजिए लेट एक एलिमेंट हमारे पास x सेट ए में बिलोंग कर रहा है, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और x कॉमा एक्स आर में बिलोंग कब करता है? जब देखिए x इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 हो। x इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि x से 7 सेंटीमीटर लंबा कभी नहीं हो सकता है। हम यह लिख सकते हैं x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यदि x कॉमा एक्स आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, या कह सकते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक। हमने ए सेट से दो एलिमेंट्स लिए हैं, क्योंकि ए जो सेट है वो सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है। ठीक है, मान लीजिए इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। देखिए आर में वे ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग करेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करें। मतलब x इज इक्वल टू वाई प्लस 7 होना चाहिए, यानी कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा हो। यदि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। हम यहां नहीं कह सकते हैं कि y भी x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। यदि y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, इसका मतलब y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। देखिए ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में मान लीजिए हमने तीन एलिमेंट्स लिए हैं। लेट x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू सेट ए। मान लीजिए इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। x कॉमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है क्योंकि x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर जब y इज इक्वल टू जेड प्लस 7। इक्वेशन फर्स्ट है एंड इक्वेशन सेकंड है। ट्रांजिटिव में यदि x कॉमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है, y कॉमा जेड आर में बिलोंग कर रहा है, तो x कॉमा जेड को भी आर में बिलोंग करना चाहिए। x कॉमा जेड आर में बिलोंग कब करेगा? जब x जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा हो। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में देखते हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास यहां पर देखिए x इज इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट है x इज इक्वल टू वाई प्लस 7। y की वैल्यू रख दीजिए। y की वैल्यू हमने लिख दी z प्लस 7 एंड प्लस 7। देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू यहां हो जाएगा z प्लस 7 हो जाएगा 14। देखिए यहां पर जो x है वह z से 14 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, इसका मतलब x कॉमा जेड आर में बिलोंग नहीं करेगा। यदि x कॉमा जेड आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है एंड ट्रांजिटिव भी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। यहां पर हमारे पास जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r व्हेन x इज वाइफ ऑफ y। यदि x y की वाइफ है, x कॉमा वाई r में बिलोंग करेगा। हम देखते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होने चाहिए। मान लीजिए एक एलिमेंट हमने लिया सेट ए से x बिलोंग्स टू कैपिटल ए। देखिए रिफ्लेक्सिव में सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होने चाहिए। यहां पर x जो है x से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r। अगर x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r होता है तब r रिफ्लेक्सिव होगा। x कॉमा एक्स r में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यहां पॉसिबल नहीं है x इज वाइफ ऑफ x। x वाइफ है, वहां खुद की वाइफ नहीं हो सकती है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं x कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हरसेल्फ। इसका मतलब है कि x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू r। यदि x कॉमा एक्स r में बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट्स इंप्लाइज
आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखिए आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसी प्रकार से सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में हम दो एलिमेंट्स लेते हैं सेट ए के, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। देखिए ए के हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक है। मान लीजिए इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। देखिए एक्स कॉमा वाई आर में बिलोंग क्यों कर रहा है, क्योंकि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। देखिए एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन है, एक्स वाई की वाइफ है। देखिए वाई का एक्स से रिलेशन है, वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स। देखिए हम यहां पे लिख सकते हैं वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स, वाई एक्स का हस्बैंड। इसका मतलब यह है कि वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। वाई कॉमा एक्स आर में तभी बिलोंग करेगा जब वाई इज वाइफ ऑफ एक्स हो, लेकिन वाई एक्स का हस्बैंड है, इसका मतलब वाई कॉमा एक्स आर में बिलोंग नहीं करेगा। अगर वाई कॉमा एक्स आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है दैट इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम तीन एलिमेंट्स लेते हैं, लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू सेट ए। यहां पर देखिए इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, पर एक्स कॉमा वाई आर में बिलोंग कब करेगा, जब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, जब एक्स जो है वाई की वाइफ हो। एंड वाई कॉमा जेड आर में बिलोंग कब करेगा, जब वाई इज वाइफ ऑफ, देखिए एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यहां पर एक्स वाई की वाइफ है, वाई जो है एक्स का हस्बैंड हो जाएगा, वाई एक्स का हस्बैंड है। लेकिन यहां पर देखिए वाई इज वाइफ ऑफ जेड, यहां पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब वाई कॉमा जेड आर में बिलोंग नहीं करेगा। अगर वाई कॉमा जेड आर में बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है सब पार्ट है फिफ्थ का ई। यहाँ हमारे पास लास्ट सब पार्ट है पार्ट फिफ्थ का। देखिए यहां पर जो हमारे पास आर डिफाइन किया हुआ है, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। देखिए आर में वे ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेंगे। देखिए एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, आर में एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा व्हेन, देखिए यहाँ पे एक्स इज फादर ऑफ वाई। यदि एक्स वाई का फादर है तो एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर आर में बिलोंग करेगा। इसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में कोई एक एलिमेंट हमने लिया है एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए। रिफ्लेक्सिव में एक्स कॉमा एक्स टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, और एक्स कॉमा एक्स आर में बिलोंग तब करेगा जब एक्स इज फादर ऑफ एक्स। देखिए यहां पॉसिबल नहीं है कि एक्स खुद का फादर हो, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एक्स इज नॉट फादर ऑफ हिमसेल्फ। देखिए एक्स खुद का फादर नहीं हो सकता है, इसका मतलब एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यदि एक्स कॉमा एक्स आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम यहां कह सकते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखिए आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, देखिए यहां पर एक्स कॉमा वाई आर में बिलोंग करेगा जब एक्स इज फादर ऑफ वाई। यहां पर एक्स का रिलेशन वाई के साथ है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, और वाई का रिलेशन एक्स के साथ क्या हो जाएगा, वाई इज सन ऑफ एक्स। जो वाई है वो एक्स का बेटा हो जाएगा। इसका मतलब यह है वाई कॉमा एक्स आर में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि वाई कॉमा एक्स आर में बिलोंग तब करेगा जब वाई एक्स का फादर हो। लेकिन हमारे पास जो आर डिफाइन किया हुआ है वहां पर एक्स वाई का फादर होना चाहिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक्स जो है वाई का फादर है, वाई एक्स का फादर है, दोनों खुद के फादर नहीं हो सकते हैं, यह पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब वाई कॉमा एक्स आर में बिलोंग नहीं करेगा। यदि वाई कॉमा एक्स आर में बिलोंग नहीं करेगा, हम यह लिख सकते हैं आर इज नॉट सिमेट्रिक।
नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव में मान लीजिए हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, लेट x, y, z बिलोंग्स टू सेट ए। इफ x, y बिलोंग्स टू r, देखिए x, y r में बिलोंग कब करेगा, जब x इज फादर ऑफ y। देखिए x और y के बीच में रिलेशन है, x इज फादर ऑफ y एंड y, z बिलोंग्स टू r। y, z r में बिलोंग कब करेगा, जब y इज फादर ऑफ z हो। देखिए y z का फादर हो, y, z r में बिलोंग करेगा, x y का फादर हो तो x, y r में बिलोंग करेगा। अब हम यहाँ पर x एंड z के बीच में रिलेशन देखते हैं। देखिए x जो है y का फादर है, y जो है वो z का फादर है। यहाँ पर x z के ग्रैंड फादर हो जाएंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अगर हम x और z के बीच में रिलेशन देखते हैं, x इज ग्रैंड फादर ऑफ z। इसका मतलब यह हो गया कि x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r। देखिए x, z r में बिलोंग नहीं करेगा। x, z r में तब बिलोंग करेगा जब x z के फादर हो, लेकिन x z के ग्रैंडफादर हैं, तो हम यह लिख सकते हैं कि x, z r में बिलोंग नहीं करेगा। यदि x, z r में बिलोंग नहीं कर रहा है तो यह इंप्लाइज करेगा कि r इज नॉट ट्रांजिटिव। r रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं है।